अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रसलान और आप लोग देख रहे हैं अ वेब टेक। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने बेसिक हेडिंग्स को ऐड करना देखा था और HTML एडिटर को देखा था, यानी कि जिसमें हम HTML का कोड लिख सकते हैं और जिसमें हम जिस एडिटर को यूज़ करते हुए उसके अंदर कोड को लिखते हुए हम एक वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक वेब पेज क्रिएट करके भी दिखाया था और उसको ये भी बताया था कि उसको उस फाइल को हमने किस एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमने ये भी देखा था कि हमने क्या हेडिंग, लेट्स सपोज एक हेडिंग ऐड करनी है, तो हमने उसको किस तरह ऐड करना है। तो आज हमने पढ़ना है HTML एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, अब हम HTML एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट के बारे में देखेंगे। आज हमने HTML एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ना है। तो गाइस, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको पहले एक भी ये बता चुका हूँ कि हम जितना भी कोर्स को पढ़ेंगे, जो भी कंटेंट हम लर्न करेंगे, मतलब जितनी भी HTML हम लर्न करेंगे वो हम w3school.com से लर्न करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर सिंपल आपको मैंने इसका इंटरफेस ही बता दिया था कि अगर जिस बंदे को पता ना लगे कि यहाँ w3school.com कैसे ओपन होती है और हम HTML का ओपन कैसे करेंगे, ठीक है, जिस को अभी भी नहीं पता, ठीक है, वो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख ले। ठीक है, तो उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। अच्छा, आज हम देखते हैं HTML एलिमेंट्स। अच्छा, HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं जी? बेसिकली हम इसको टैग भी बोलते हैं। तो एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली HTML एक टैग होता है, ठीक है, उसका एक स्टार्ट होता है, उसका एंड होता है और उसके सेंटर में सम कंटेंट हम यूज करते हैं। सपोज कर लो, बल्कि सपोज क्या करना है, जैसे कि हमने पीछे काम भी किया था कि हमने एक हेडिंग ऐड की थी। तो हम थोड़ा सा अगर वर्क करें, ठीक है, एक हम चीज़ देखते हैं। हमने एक हेडिंग ऐड की थी, डॉक टाइप HTML। ये मैंने आपको बताया था कि HTML5 वर्जन अगर कोई यूज़ करना हो तो हम इसके डॉक टाइप करना बड़ा लाजमी है। और उसके बाद जी हमने HTML का टैग यूज़ किया था। ठीक है, HTML का क्लोजिंग एक बेस्ट वे होता है। ठीक है, साथ ही आप क्लोज टैग भी यूज़ कर लो और उसके बाद बजाय बाद में लिख लेंगे। बॉडी, अब बेसिकली ये एक टैग है, ठीक है, जिसे हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना कमेंट में लिख देता हूँ आगे, सॉरी, इसका एक कमेंट के लिए यूज़ होता है, इसका आपको मैं बाद में ये लाइन रन नहीं होती, ठीक है, ये लाइन हाइड हो जाती है जो भी हम लिखेंगे। HTML एलिमेंट्स, ठीक है। अब बेसिकली ये जो हमने HTML यूज़ किया है, ये एक HTML एलिमेंट कहलाता है। बॉडी, ये भी एक HTML एलिमेंट है, जिसे टैग बोलते हैं। अब उसने कहा कि HTML is defined as start tag, some content with end tag। हमने क्या किया था प्रीवियस लेक्चर में, एक हेडिंग ऐड की थी, ठीक है, H1 एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसे टैग भी बोलते हैं। और ये क्या चीज़ है? ये एक स्टार्ट टैग है H1, ठीक है। माई फर्स्ट हेडिंग के नाम से आई थिंक हमने यूज़ किया था, ठीक है, माई फर्स्ट हेडिंग। और अच्छा, अब ये हो गया कंटेंट, ठीक है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये एक कंटेंट है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसका एंड टैग क्या होगा? H1, ठीक हो गया। तो हमें पता चला कि ये जो चीज़ है ये स्टार्ट टैग है, ठीक है, और उसके बाद जो है माय फर्स्ट हेडिंग, ये एक कंटेंट है, ठीक है, जो बिटवीन द एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट्स के दरमियान। और यहाँ पे जो हमने है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये एक एंड टैग है, ठीक है जी। ये जो चीज़ है इसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अब आगे उसने सिंटैक्स भी दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टैग एंड टू द
एंड टैग। अब देखो सिंटैक्स जैसे मैंने आपको बताया है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे फाइल साथ ही ओपन कर लेता हूँ, सॉरी इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, मुझे चेक करना, आप कंपेयर करना, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे देखो, आप ये सॉरी टैग नेम, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये टैग नेम है, ठीक है, टैग नेम क्या है H1, ठीक है। और उसके बाद ये कंटेंट गोज हेयर, कंटेंट गोज हेयर क्या मतलब माय फर्स्ट हैंडिंग ये कंटेंट है। और इसके बाद जो है स्लैश टैग नेम जो हमारा एंड टैग है वो हमने टैग को क्लोज कर दिया। तो गाइस आप एक यहाँ पे एक चीज़ को याद रखना, जो टैग स्टार्ट करना है और उसका एंड टैग भी होगा, ठीक है सर। एक सम टैग ऐसे होते हैं जिनका एंड टैग नहीं होता, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा क्लोज कर देते हैं, यहाँ देखते हैं ये क्या कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सम HTML एलिमेंट्स माई, देखो जैसे मैंने यूज़ किया H1, ठीक है, टैग नेम आ गया और उसके दरम्यान में कंटेंट आ गया और उसको उस टैग को हमने क्लोज भी करना है, ठीक है। इसी तरह P का टैग है, P का टैग यूज़ होता है पैराग्राफ के लिए। तो माय फर्स्ट पैराग्राफ, हम यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, ठीक है। आगे हम एक छोटा सा टास्क करेंगे, ठीक है, मैं आप लोगों को भी एक छोटा सा टास्क दूंगा और आप लोगों ने उसको कंप्लीट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है जी। किसी को कोई क्यूरी भी हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक है। तो हम इसको इंशाल्लाह पूरी की पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद ये क्लोज हो गया, क्लोज का टैग भी यूज़ कर लिया, ठीक है। अब उससे नीचे टेबल में बताया हुआ देखो, H1 क्या है हमारा स्टार्ट टैग है और एलिमेंट कंटेंट क्या है हमारा फाइव फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। और उसके बाद एंड टैग हमारा स्लैश है, ठीक है। तो आई होप कि गाइज मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है, इस कंटेंट की। अच्छा नेस्टेड HTML एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी बल्कि ये तो रह गया, ठीक है। Some HTML elements have no content like PR element. These elements are called empty elements. अच्छा ऐसे एलिमेंट्स जिनका कोई कंटेंट नहीं होता और जिनका कोई एंड टैग नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी एलिमेंट्स। जैसे कि हमारे पास BR का एलिमेंट्स है, BR का मतलब होता है ब्रेक लाइन। अब सपोज कर लो आपने नेक्स्ट लाइन में जाना है, ठीक है। अब आपको जैसे मैं बता देता हूँ, सपोज कर लो कि हम आप इसकी आगे प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट करो आपने एक लाइन है माय नेम इज़ मोहम्मद रसलान और सेकंड लाइन में आपने लिखना है कि आई लिव इन लाहौर, ठीक है। तो उसके लिए हम BR का टैग यूज़ करेंगे। जब अभी आगे हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा, तो वह आपको ईजिली समझ आ जाएगा। अच्छा नेस्टेड HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। HTML एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड, दिस मीन द एलिमेंट कैन कंटेन अदर एलिमेंट। अब नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं कि एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट, ठीक है। देखो ना उसने भी कब बताया, दिस मीन्स दैट एलिमेंट कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स। एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पर मुश्तमिल हो सकता है। ऑल HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ नेस्टेड एलिमेंट्स। अब वो देखते हैं, ठीक है। अब फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ 4 HTML एलिमेंट्स, ठीक है। फॉलोइंग एग्जांपल ये है कि देखो मेन क्या है। अब आपको एक एग्जांपल यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे देखो एलिमेंट्स एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में होता है। अब हमने एक छोटी सी एग्जांपल की थी और ये तो हमने पता है कि HTML5 वर्जन के लिए यूज़ करते हैं। अब हमारा रूट एलिमेंट जो है, मेन एलिमेंट तो HTML है ना, ठीक है। उसी के अंदर हमने तमाम टैग को यूज़ करना है। टैग से क्या, मैंने आपको पहले बताया एलिमेंट को टैग भी बोलते हैं, ठीक है। बॉडी का टैग, H1 का टैग, ये टैग, ठीक है। तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पर भी मुश्तमिल हो सकता है। तो ये कौन से हुए, ये उसके हुए नेस्टेड एलिमेंट, ठीक है जी। अच्छा अब उसके बाद एक्सप्लेन। HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट, इट डिफाइंस द होल HTML डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे गाइस एक ये चीज़ है कि ये जो चीज़ है ना, ये वाला HTML एलिमेंट है, ये एक मेन पॉइंट है। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक दरख्त है और उसकी जो जड़ होती है, ठीक है, वो एक मेन होती है। अब वो जड़ ही नहीं है तो वो दरख्त ही या तो सूख जाएगा, ठीक है, या शुरू में आप एक नया दरख्त लगाते हो, ठीक है, और उसकी जड़ अगर ख़राब हो जाती है तो उसके बगैर वो दरख्त बड़ा नहीं होगा। इसी तरह सेम ये चीज़ है कि ये एक रूट एलिमेंट है, ये डिफाइन कर रहा होता है कि आपका HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपने ये HTML एलिमेंट स्टार्ट में ऐड ना किया, ठीक है,
तो आपको आउटपुट नहीं नज़र आएगी, आपका HTML डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा और आपका एक वेब पेज क्रिएट नहीं होगा। ठीक है जी। तो बेस्ट अप्रोच क्या है, हम यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को कि जी सपोज कर लो ये हम सारा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, HTML का टैग चूज कर लिया और इसी का साथ इसको क्लोज भी कर दिया। ठीक है, बाकी जितना भी काम होना है ना, ठीक है, तो ये इसी के अंदर बॉडी आनी है। ठीक है, तो जितना भी काम होना है इस HTML एलिमेंट के अंदर होगा। ठीक है, बॉडी HTML के बाद बॉडी, क्योंकि जाहिर सी बात HTML का बॉडी आएगी और बॉडी के अंदर सारा काम होगा। ठीक है, आगे वो डिफाइन भी करके बता रहा है। इट है स्टार्ट टैग एंड एंड टैग इनसाइड द HTML एलिमेंट देयर इज अ बॉडी एलिमेंट। ठीक है, अब इनसाइड द HTML एलिमेंट देयर इज अ बॉडी एलिमेंट। अब ये होप कि आपको सिंटैक्स बड़ा समझ आ रहा होगा, बहुत इजी सा है। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा कह लो कि सर पे सवार नहीं करना। ठीक है, बड़ा इजी सा है। देखो HTML के अंदर बॉडी एलिमेंट आता है। ठीक है, ये क्या है, ये बॉडी एलिमेंट है। ये आपको बता देता हूँ, एक हम आगे मेंशन कर देते हैं HTML एलिमेंट। ठीक है, और ये कौन सा टैग आ गया उसके अंदर, बॉडी एलिमेंट। ठीक है जी, साथ साथ मैं मेंशन करके बता रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद वो क्या बोल रहा है जी, द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी। ठीक है, अब डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी से क्या मुराद है कि आपका HTML तो एक रूट हो गया। ठीक है, इसके आगे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं इट्स रूट एलिमेंट, जो कि मेन एलिमेंट है जो डिफाइन करता है आपका HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी, इट्स अ रूट एलिमेंट। अच्छा, अब उसके बाद बॉडी एलिमेंट। ठीक है, अब ये डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी। अब इस टैग के अंदर, इस एलिमेंट के अंदर आपने सब काम करने हैं। ठीक है, सब काम से मुराद अगर आपने हेडिंग ऐड करनी है, समथिंग कोई पैराग्राफ ऐड करना है और कोई इमेज वगैरह ऐड करनी है, तो वो इस डॉक्यूमेंट बॉडी के अंदर ही आपने ऐड करनी है। ठीक है, अब लेट्स सपोज H1 है, माई फर्स्ट हेडिंग, हमने हेडिंग ऐड कर दी H1। ठीक है जी। अच्छा, पैराग्राफ हम ऐड कर देते हैं। हाँ, अब गाइस मैंने आपको बताया था BR टैग कौन से होते हैं, एम्प्टी एलिमेंट होते हैं, एम्प्टी टैग होते हैं। अब देखो माई फर्स्ट हेडिंग है, अब ये मैं चाह रहा हूँ कि माई फर्स्ट हेडिंग के बाद जो भी चीज़ मैं ऐड करूँ वो नेक्स्ट लाइन में है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, BR का टैग ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये ब्रेक लाइन, ब्रेक एलिमेंट भी बोलते हैं ऐसे। ठीक है जी, देखो ना, इसका कोई एंड टैग नहीं है, कुछ स्लैश से हमने कोई टैग इसका क्लोज नहीं किया, तो इसलिए हम इसको एक एम्प्टी एलिमेंट भी बोलेंगे। तो सेकंड लाइन में हम क्या यूज करते हैं, पैराग्राफ ऐड करते हैं। माई, सपोज कर लो माई नेम इज मोहम्मद अरसलान। ठीक है, अच्छा जी, लो जी, क्लोज हो गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, एक न्यू फाइल सेव कर लेते हैं, सेव एज और कर लो जी, हम इसको नाम दे लेते हैं एलिमेंट डॉट HTML। अच्छा गाइस, आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, जो बेस्ट अप्रोच होती है, आपने क्या करना है, एक फ़ोल्डर बना लेना है। अब मेरे डेस्कटॉप पे भी तो काफ़ी रश है, तो कुछ चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है वो हम पिक करने वाली हैं। ठीक है, तो हम, मैं आपको नो सॉरी आपको इधर बताते हैं।
ये मेरा कुछ डाटा भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू HTML के नाम से, HTML कोर्स के नाम से कर लेते हैं। ऑलरेडी भी यहाँ पे भी है, तो हम इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आपने ये जो फाइल है ना, वो एक फ़ोल्डर के अंदर रख लेनी है, बजाय आप डेस्कटॉप पे रश करें, ठीक है। तो एक फ़ोल्डर के अंदर रख लेनी है। सपोज कर लो मैंने सेव कर ली HTML और ये फ़ोल्डर ओपन कर लिया और इसके अंदर ये फाइल रख ली। दैट्स इट, ठीक है। सॉरी, एलिमेंट डॉट HTML के नाम से आ गई। इसको मैं अब माय फर्स्ट हेडिंग, ये टैग शो करवा रहा है साथ। आई थिंक इसका कुछ प्रॉब्लम है, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये कुछ स्पेस का इशू आ रहा है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। प्रॉपर एक वे रखना है, ठीक है। वो देखा ना, वो उसमें कुछ थोड़ी बहुत स्पेस आ रही, तो उसने वो H1 को साथ ही शो करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं सेपरेट कर देता हूँ आपके लिए, ज़रा थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये लाजमी नहीं है कि आपने बिल्कुल इसी लाइन के अंदर आगे टैग, अब एक नेक्स्ट लाइन में भी इसको ऐड कर सकते हो, तब भी वो नेक्स्ट लाइन में ही आएगा। तो इसे मैं मेंशन कर देता हूँ, इट्स एन एम्प्टी एलिमेंट, ठीक है। Ctrl+S कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो गाइज ये जो मैं आपको ऐड करता हूँ ना, ये जो कमेंट लाइन होती है, ये होता है एक लाइन को कमेंट करना। अब कमेंट करने से मुराद यहाँ पे इसको हाइड करना, ठीक है। अब मैंने ये कमेंट में यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम हाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन आप जब भी आपके वेब पेज में ये लाइन शो नहीं होगी। देखिए मैंने आपको सेपरेट कर दिया। आई होप कि आपको ज़रा समझना आसान होगा आप लोगों के लिए। अच्छा, उसके बाद जी पैराग्राफ को आपको मैंने बता दिया, डिफाइन द पैराग्राफ, द HTML द P एलिमेंट डिफाइन द पैराग्राफ, नेवर स्किप द एंड टैग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अगर कोई भी टैग स्टार्ट किया है, जैसे मैंने आपको बताया है कि HTML का टैग स्टार्ट करना है तो इसका एंड टैग भी होगा, और बॉडी का टैग स्टार्ट करना है तो इसका एंड टैग भी होगा। ये देखें, ये एंड टैग है, ठीक है, और ये इसका स्टार्ट टैग है। तो यहाँ पे ये इसका एंड है और ये इसका, बाकी हेडिंग ऐड करनी है, पैराग्राफ ऐड करना है, तो वो सारे का सारा आपका किस में आएगा, बॉडी टैग के अंदर आएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ याद रखनी है कि आपने एंड टैग को लाजमी यूज़ करना है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग कहते होंगे कि ये केस सेंसिटिव है या नहीं है। अब केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि आप HTML को स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, ठीक है। HTML टैग को स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो और कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो। सपोज कर लो, अगर मैं यहाँ पे, ये भी लाजमी नहीं है कि जी छोटे है तो स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर में ही लिखना है, बड़े हैं तो बड़े में लिखना है, तो ऐसा कोई मस्ट नहीं है। अगर मैं इसको कैपिटल में भी लिखता हूँ तो वो हमें एरर नहीं देगा, एज इट इज़ वैसे का वैसे ही शो करवाएगा, तो इससे कोई इशू नहीं है इस बात से। तो केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कि आपको एक रूल्स डिफाइन नहीं है कि आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से सारा काम करते रहो, तो वो भी अच्छा तरीका नहीं है, तो वो भी वर्क नहीं करेगा। अच्छा, HTML टैग आर नॉट केस सेंसिटिव, देखा ना, मैंने अभी आपको बताया। अब मैंने आपको HTML का बताया, इसने आपको एक P का टैग बताया, मतलब पैराग्राफ का जो टैग यूज़ होता है, मीन्स द सेम एज स्मॉल p। आप देखो, अब यहाँ पे मैंने P यूज़ किया ना, ठीक है। अगर मैं इसको कैपिटल भी कर दूँ तो तब भी ये वर्क करेगा। तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, कोई रूल्स डिफाइन नहीं है कि आपने एक फिक्स हैं तो वही करने हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ तो वर्क करेगा, या इन दोनों में से एक को स्मॉल कर दूँ और एक को कैपिटल कर दूँ तब भी ये वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। HTML एट्रीब्यूट क्या है? अच्छा, अब HTML एट्रीब्यूट क्या चीज़ होती है? एन HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट।
ऑल HTML एलिमेंट्स। अब तमाम जो HTML एलिमेंट्स होते हैं ना वो एट्रीब्यूट रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये एट्रीब्यूट क्या चीज़ होती है जी, ये क्या बला आ गया भाई। एट्रीब्यूट प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स, ठीक है। अब क्या करते हैं जी, जो एट्रीब्यूट होते हैं ना वो एक अज़ाफ़ी मालूमात देते हैं एलिमेंट्स के रिलेटेड। अब वो कैसे देते हैं, एट्रीब्यूट ऑलवेज फाइंड इन स्टार टैग। अब ये चीज़, ये पॉइंट ना, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। ये जो ब्लू वाले पॉइंट है ये एक मेन चीज़ है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कुछ समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर किया जाए और बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझा जाए, ताकि आपको हर चीज़ आसानी से और ईजिली समझ आ जाए। देखिए अब वो कह रहे हैं कि ऑलवेज स्पेसिफाइड इन स्टार टैग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार टैग कौन सा होता है भाई, स्टार टैग होता है आपका H1। अब इसके अंदर हमने कोई भी एट्रीब्यूट ऐड करना तो हम स्टार टैग के अंदर ऐड करेंगे। यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स लाइक। अब ये एक सिंटैक्स है, नेम और इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। पहले एट्रीब्यूट का नेम आएगा और उसके बाद इज इक्वल टू वैल्यू। कोशिश किया करें जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, जब मेन पॉइंट जो होते हैं उसको आप नोट डाउन कर लिया करें। जैसे कि ये ब्लू है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेम इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, आप इसको नोट डाउन कर लिया करें। वैसे तो आप वेबसाइट का आपको मैंने बताया हुआ, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। तो अच्छा, अब वो कह रहे हैं जी ऑल एलिमेंट्स तो एट्रीब्यूट रख सकते हैं, ठीक है। एडिशनल सॉरी, अच्छा एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जी नहीं, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। जो एट्रीब्यूट होते हैं एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं, अजाफी मालूमात देते हैं एलिमेंट्स के रिलेटेड, ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में ये कह सकते हो आप। एट्रीब्यूट ऑलवेज इन स्टार टैग, हमें ये भी पता लग गया। यूजुअली कम इन नेम एंड वैल्यू, एट्रीब्यूट का नेम आता है, ठीक है। उसके बाद जो है वैल्यू आती है। अच्छा अब देख लेते हैं जी, थोड़ा सा काम कर लेते हैं जी, ये कैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन बनता है ना। अच्छा जहाँ पे क्या चीज़ होती है कि द HRF एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं द एंकर टैग। अब ये जो है ना, ये ए का टैग, आप इसे कंफ्यूज हो रहे होंगे भैया अब ये क्या बला आ गया, कुछ बला नहीं है, ठीक है, कोई परेशान नहीं होना इस चीज़ से। द एंकर टैग डिफाइन अ हाइपरलिंक, द HRF एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL ऑफ द पेज लिंक गोज टू। हाँ अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, देखो आप लोगों में से बहुत सारे लोग वेबसाइट्स को यूज़ करते होंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज़ करते होंगे। किसी बटन पे क्लिक करो तो वो नेक्स्ट पे चला जाता है। सपोज करो अब ये इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज ओपन हो गया, ठीक है। तो इस बटन पे लिंक ऐड हुआ है, वो किसके थ्रू ऐड हुआ है, HREF एट्रीब्यूट के थ्रू ऐड हुआ है, ठीक है जी, हाइपरलिंक रेफरेंस के थ्रू। तो अब देखते हैं ये कैसे ऐड हुआ है, ठीक है। अब जस्ट सपोज कर लो मैं इसी वेबसाइट का लिंक कॉपी करता हूँ, ठीक है, उसको मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल तो साथ साथ लाजमी है भाई। स्कूल W3 स्कूल, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एंकर टैग लगाता हूँ। हम कहाँ थे, हम यहाँ थे, ठीक है। एंकर टैग डिफाइन द हाइपरलिंक, ठीक है। अब ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, अगर आपने किसी भी चीज़ पे लिंक लगाना है, लाइक बटन पे, लाइक टेक्स्ट पे, ठीक है, तो वो उसके लिए आपका एक एंकर टैग यूज़ होगा, ठीक है। और HRF एट्रीब्यूट यूज़ होगा जो कि स्टार टैग में यूज़ होगा। तो हम देख लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, ये भी स्टार्ट कर लेते हैं, इसी फाइल में काम कर लेते हैं थोड़ा सा। एंकर टैग लगा दिया, HRF एट्रीब्यूट। अच्छा अब ये क्या चीज़ है HRF, ये है एट्रीब्यूट का नेम। जैसे मैंने आपको बताया ना, नेम सिंटैक्स नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट और इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा आ गया। अब ये जो लिंक है, अब लिंक मैंने जो कॉपी किया, ये क्या है, ये वैल्यू है, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है जो हमने यहाँ पे ऐड कर दी। यहाँ पे टैग क्लोज हो गया, दिस सेज लिंक लगा देते हैं, ठीक है।
ठीक है जी। अब क्योंकि हमें एक टेक्स्ट पे लिंक लगा रहे हैं तो हम दिस इज़ लिंक लिख देते हैं। मैंने एक एग्जांपल दी है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब गैस यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप लोग जब काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाएंगे ना तो फिर आपको मैं साथ साथ एक टास्क दिया करूँगा। वो आपने मेरी वीडियो देखने के बाद उनको परफॉर्म किया करना है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मेरा कंप्लीट हो गया है, और जिसका कोई प्रॉब्लम आ रही हो वो भी मुझे बतानी है आपने। ठीक है जी। कंट्रोल एस, हमने सेव कर लिया इस फाइल को। ठीक है, अब कंट्रोल एस से सेव होती है, ठीक हो गया। या आप जिस चीज़ को कीज़ का नहीं पता तो आप फाइल पे जाके सेव एज भी कर सकते हो। ठीक है, अब उसी फाइल में सेव करेंगे। डू यू वांट रिप्लेस इट? यस आई वांट रिप्लेस इट। ठीक है, अब इसका हम एक काम करते हैं। देखेंगे दिस इज लिंक, टेक्स्ट आ गया ना ब्लू ब्लू सा। ठीक है, अब इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें वेबसाइट पे ले जाएगा। कैसा आया ना मज़ा? तो ये गाइस आप लोगों ने अक्सर देखा होगा किसी वेबसाइट में ब्लू सा टेक्स्ट होता है एक पैराग्राफ के अंदर, तो वो उसके ऊपर लिंक लगा होता है। ठीक है, वो बेसिकली इसी तरह ही उस लिंक को ऐड किया होता है एंकर टैग को यूज़ करते हुए। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि HREF एट्रीब्यूट क्या होते हैं। ठीक है, और उसके सिंटैक्स क्या है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये जाहिर सी बात है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही है ना इस लिंक के, इस एलिमेंट के बारे में। ठीक है, अब एलिमेंट के बारे में कैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इस टैग के अंदर आपने क्या यूज़ किया है जी, लिंक यूज़ किया है, और उसका किसका लिंक यूज़ किया है, ये सब इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, W3 स्कूल का लिंक यूज़ किया है, ठीक है, जो कि वेबसाइट है, और टेक्स्ट पे आपने लगा दिया है, सब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं। तो कैसे चलते हैं वेबसाइट पे जहाँ से हमने ये चीज़ देखनी है। तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ गई होगी HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, HTML एट्रीब्यूट क्या होते हैं। ठीक है, तो गाइस जिस को ये नहीं पता कि HTML क्या होती है, HTML की बेसिस का नहीं पता, मैंने पिछली वीडियो में जो मैं इससे पहले जो वीडियो बना चुका हूँ उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया हुआ कि HTML क्या चीज़ है। ठीक है, और जो है उसका एडिटर क्या होते हैं, बेसिक्स मैंने तमाम बताई हुई हैं। आपको एंड स्क्रीन पे शो हो जाएगी तो आप उस पर क्लिक करके आप उस पर जाकर दे सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी फर्स्ट वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा, और आप वहां से जाके भी उसको देख सकते हैं ताकि आपको आसानी से नेक्स्ट लेक्चर समझ आ जाए। ठीक है, थैंक यू। और गाइस जिस काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स।